Okay, today's our topic is about type of research. What are the different types of research that is used in educational research, especially? So these are the types of research. First is descriptive research, analytical research, applied research, basic research, quantitative research, qualitative research, and conceptual and non-scientific research. Okay, these all are types that are used in educational research and research field. So one by one we'll discuss the detail of these research type. So first, descriptive research. Uh, what is descriptive research? Descriptive research, as name is described, that we are describing something. Like name से पता चल रहा है कि किसी चीज को describe करना, explain करना, right? कोई भी information है, कोई भी problem है, उसको हमने explain करना है, describe करना है कि what is that problem. Okay, अब इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? The survey and facts finding inquiry of different kinds. हमारे पास सर्वे आ सकते हैं, ठीक है, इंक्वायरीज आ सकते हैं, इंटरव्यूज आ सकते हैं, वी कैन कंडक्ट द इंटरव्यूज, वी कैन कंडक्ट सर्वेज। जब हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, लॉट ऑफ पीपल और लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देन वील गो फॉर द सर्वे एंड देन वील एंड दैट सर्वे कम इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या है? कि पर्पस क्या है कि डिस्क्रिप्शंस देना। कोई भी स्टेट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म का मसला है, उसको हमने एक्सप्लेन करना, वो प्रेजेंट में क्या है, राइट? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डील विद द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है कि अभी वो सिचुएशन या अभी वो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दोज प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। एक्स पोस्ट फैक्टो ऑफ रिसर्च, यानी कि उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या हैं, उस प्रॉब्लम के कॉज एंड इफेक्ट क्या हैं, वो प्रॉब्लम जो प्रेजेंट के साथ डील कर रही है और फ्यूचर पे क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, उसको इन डिटेल में एक्सप्लेन करना, डीपली रिसर्च करना, दैट इज कॉल्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स यूज कर सकते हैं। लाइक हम सर्वे, हम इंटरव्यूज कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स यूज कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, फेस टू फेस इंटरव्यूज। लाइक हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एक रिसर्च कर सकते हैं, या एक आप कह सकें कि एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, अब वी कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल्स। हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सिर्फ बता सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स में कि क्या हुआ या क्या हो रहा है, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसमें हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करना। लाइक अगर हम एक एग्जांपल देते हैं कि स्मोकिंग अफेक्ट्स स्टूडेंट्स या ह्यूमंस लाइफ, या इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, उसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या है। तो अब हमने क्या करना है, हम ये जो हमारा टॉपिक है ना, दैट विल कम अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि अब हमने डिस्क्राइब करना है कि क्या, किस तरह स्मोकिंग इंसान की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। हम इस पे सर्वे कर सकते हैं, सर्वे में हम क्वेश्चनर्स यूज कर सकते हैं और लोगों से ओपिनियन ले सकते हैं कि ओके क्या अफेक्ट करे। अब हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, भाई स्मोकिंग है, एग्जिस्ट कर रही है, और वो लोग, हमारी पॉपुलेशन क्या होगी कि वो लोग होंगे जो स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट? Clear, this is called the descriptive research. Descriptive research is deal with the explaining the problem, explaining the information, right, stating the information, describing the facts and figure, right? It deal with the present situation. Then analytical research, that is the second type of research. Analytical research, it involves in-depth study and evaluation of available information in an attempt to explain complex phenomena. Right? Analytical research means, what is analytical analytics? Yeah, analysis, that we are
doing in-depth study of any variables or any information. जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं या एनालिटिकल स्टडीज कर रहे होते हैं तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी वेरिएबल्स है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसके हर पार्ट्स का एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। यानी कोई भी एक ऐसे डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन या फिनोमेना है या वेरिएबल्स हैं, राइट, तो उसका इन डेप्थ information लेना, that is called the analytical research. This research, the researcher has to use facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. Like already information is available, जो भी information जो already exist कर रही है उस information को deeply उसकी evaluation करना, उसका analysis करना किसी भी phenomena और किसी भी topic से related, right? फिर हम उसको उसकी यूटिलाइजेशन किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। लाइक पहले एनालिटिकल रिसर्च क्या है कि जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशंस हैं उनको डीपली एनालिसिस करना, उनका डेप्थ में इवेलुएट करना, क्रिटिकली इवेलुएट करना उस इंफॉर्मेशन को, यानी उस इंफॉर्मेशन को हम दूसरे अल्फाज में रीचेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लर्निंग थ्योरीज हैं या कोई भी थ्योरीज हैं, सोशल साइंसेज में हम स्पेशली कहते हैं कि जितनी थ्योरेटिकल स्टडीज हैं, रिसर्चेज हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल रिसर्च। यानी जो थ्योरीज हैं हम उसका डेप्थ में एनालिसिस करते हैं और उस पर क्रिटिक करते हैं कि और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें जो फ्लॉज हैं उनको चेक कर सकते हैं और उसको रेकमेंड कर सकते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई इन आर practical situation or practical field, right? So this is called the analytical research. Then subdivision of analytical research is the historical research. अब like analytical research already I told you कि हमने deeply analysis करना है, तो historical research क्या है? Historical research, whatever happened in the past and we want to explore and investigate what was happened or what had happened in the past, तो हम उस चीज़ को इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ जाते हैं कि जो कुछ हिस्ट्री में हो चुका वो क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ या क्यों हुआ, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हमें मिलेंगे दैट इज फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च किस में आती है? एनालिटिकल रिसर्च में, ठीक है। फिलोसॉफिकल रिसर्चेज, जितनी फिलोसॉफिकल रिसर्चेज हैं, थियोरेटिकल रिसर्चेज हैं, वो इसके अंदर आ रही हैं। यानी कि हमारे पास कौन कौन सी फिलोसफीज हैं, जैसे कुछ की एग्जांपल देती हूँ, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, प्रैग्मेटिज्म, प्रिनिलिज्म, ये सारी रिसर्च, इससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं वो एनालिटिकल रिसर्च में आ रहा है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से है या उस पर हमने क्रिटिक करनी है, क्रिटिकल एवेल्युएशन करनी है, तो वो फिलोसॉफिकल रिसर्च भी उसी कैटेगरी में आएगा। हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू मीन्स कि लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉलेज है उसको रिव्यू करना, उसको इवेलुएट करना, right? Research synthesis, meta analysis, that is analysis of the review already published. Research synthesis, like हम आप लोगों को जैसे कहते हैं कि please review the article which is already published, that is research synthesis and that is analytical research. You all are already doing analytical research, right? कि research synthesis कर रहे हो कि जिसने publish किया उसी को दोबारा से review किया, वो publish वर्क को आपने रिव्यू किया, राइट? तो दिस इज ऑल्सो कम अंडर अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, राइट? तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। या एक्शन रिसर्च, दैट द रिसर्चर, ठीक है। या एक्शन रिसर्च वो एक्शन रिसर्च होती है जिसमें किधर गए, ठीक है। Action research, that the teacher is conducting the research when she is facing the problem during his lecture or during his classroom session, classroom lecturing, right? तो finding a solution to an immediate problem, कि कोई भी प्रॉब्लम जो
अराइज हुई उसका इमीडिएट सोल्यूशन निकालना, या उस इमीडिएट प्रॉब्लम का जो फ़ौरन से हमारे, स्पेशली जब एज अ टीचर हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, टीचिंग के दौरान, टीचिंग लर्निंग के दौरान टीचर को कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो एक्शन रिसर्च करती है। ठीक है, क्योंकि एक्शन रिसर्च इज़ नॉट टाइम टेकिंग, इट्स नॉट लॉन्गिट्यूडिशनल। ठीक है, ये फ़ौरन से हल हो जाती है, फ़ौरन से जो है हम एक्शन रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। रिसर्च aim to find social or political trends that may affect a particular institution is an example of applied research. अब जितने भी सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड्स में हैं, ठीक है, स्पेशली पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। स्पेशली आई विल recommend that एज अ टीचर आप लोग जो हैं क्लासरूम में जितने प्रॉब्लम फेस करते हो, स्टूडेंट का बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया या एक ऐसा टॉपिक आ गया, उसको मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिलीवर थ्रू लेक्चर मेथड और एक्टिविटी मेथड। तो आप कोई एक नई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हो, कोई उस पर रिसर्च करते हो कि हाउ आई कैन डिलीवर दिस लेक्चर एंड स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो आप उस वक्त एक्शन रिसर्च करते हो, right? So action research, as a teacher, the teacher have to use action research. The teacher is a researcher and he and she have to use the action research to deliver his or her lecture effectively, राइट? तो सब टाइप इसकी एक्शन रिसर्च की मार्केटिंग रिसर्च आ जाती है, इवैल्यूएशन रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च कि हमने अपनी एक प्रोडक्ट को किस तरीके से और बेहतर बनाना है, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, अपनी प्रोडक्ट की आउटपुट कैसे अच्छी करनी है, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। एक्शन या अप्लाइड रिसर्च में आती है। एक नई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की, एक नई स्ट्रैटेजी यूज़ की, उसको हमने अप्लाई किया। इवैल्यूएशन रिसर्च, एज अ टीचर हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि ओके मेरा ये मेथड सही नहीं था, तो आई विल चेंज माई मैथड कि स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली होती है कि व्हेन वी हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव्स एंड विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट, विल डू अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। ठीक है, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, अच्छा है, तो हम उसको यूज करते हैं। देन हमारे पास आती है नेक्स्ट कैटेगरी इस बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। हम इसको बेसिक भी कह सकते हैं, हम इसको फंडामेंटल प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं। दैट इज कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशंस ऑफ अ थ्योरी। लाइक बेसिक रिसर्च इस नेम से जाहिर है कि दैट इज बेसिक रिसर्च, दैट इज एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, थ्योरीज प्रेजेंट कर रही है, थ्योरी फार्मूलेट कर रही है, बना रही है। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना एंड मैथमेटिक्स आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक रिसर्च। जितनी हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है या जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है किसी भी चीज़ की, अगर हम बात करें कि पर्सनालिटीज की, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक रिसर्च। इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन देना, हम जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी बेसिक रिसर्च से आ रही है। ठीक है, आप जितनी लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे हो, ये कहाँ से आई है, ये बेसिक रिसर्च से आई है। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड नॉलेज कहाँ से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक रिसर्च। ठीक है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज अ ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन के, यानी कि जो हम सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी ब्रॉडर एप्लीकेशन भी है, एंड दैट एप्लीकेशन कम्स अंडर द अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, बेसिक रिसर्च क्या है, हमें थ्योरीज बता देगी, हमें इंफॉर्मेशन देगी, लिटरेचर देगी, हिस्ट्री देगी, राइट? किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक रिसर्च। ठीक है, बस इस चीज को याद रखें कि बेसिक रिसर्च क्या है, दैट इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, दैट इज गिविंग द थ्योरी, दैट इज गिविंग जनरेटिंग द प्रिंसिपल्स, राइट? तो दैट इज बेसिक रिसर्च। Then the next type is quantitative research. What is quantitative research? Quantitative based on the measurement of quantity or amount, right? Quantitative नेम से है कि हमारी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट, अमाउंट, क्वांटिटी, नंबर्स, अमाउंट क्या है। ठीक है, weighing, measuring are examples of quantitative research. Up like working hours, study hours, that is also based on the quantitative research. Like if you are conducting or if you are doing the research on like
3 hour 6 hour consecutive students are studying, and what are is their effect on their memory or their academic achievement और their attention power. तो अगर हम उनका relation या उनका effect देखना चाह रहे हैं, तो that is coming from the quantitative research, जिसमें हम numbers को show कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास measurement किसी amount में आ रही है, numbers में आ रही है, तो that will come in the quantitative research. ठीक है, जैसे स्पेशली हमारे सर्वेज होते हैं, दैट इज ऑल्सो कम इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च. Then हमारा next type है, that is a qualitative research. That phenomena related to a quality or a kind. When we are explaining the personality or we are explaining the characteristics of something, ठीक है, किसी phenomena की characteristics हम बता रहे हैं, quality बता रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगी, qualitative research आएगी. That character personality mankind are examples of variable used to measure qualitative research. जैसे कि हम किसी persons के characteristics या उसकी हैबिट्स जानना चाह रहे हैं, राइट, तो वो क्या आएगी, वो क्वालिटेटिव रिसर्च आएगी. एक पर्सन का एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथ्स और टूवर्ड्स साइकोलॉजी, यानी किसी की तरफ भी हम चेक करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव ऑलवेज इज द नेम ऑफ वर्ड्स, एसोसिएशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है. अब जैसे साइकोलॉजी में हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यूज़ करें हैं, STP हाउस ट्री टेस्ट यूज़ करते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यूज़ करते हैं, रोशाइंग-ब्लर्क टेस्ट यूज़ करें, यानी कि इस तरह के डिफरेंट हम टेस्ट यूज़ करें, एंड दैट इज़ कम अंडर द क्वालिटेटिव रिसर्च. और हम जो एजुकेशन फील्ड के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं, लाइक वी आर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज़ इज़ ऑल्सो कमिंग इन द क्वालिटेटिव रिसर्च. क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, जो वर्ड्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, वो हमें किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है, खसूसियात किसी चीज़ की बता रही हैं, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च. देन हमारे पास आती है कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल एंड कंसेप्चुअल रिसर्च, राइट, रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरी. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई थ्योरी है, हमने उसको टेस्ट करना है, उसको चेक करना है, या उस थ्योरी को डेवलप करना है, विल गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हम इसमें न्यू कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, या ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, उनको अगेन रीचेक कर सकते हैं. अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को भी हम चेक कर रहे होते हैं कि वो बेसिकली क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी हम जब डीपली स्टडी करेंगे, तो वी हैव one control group, one experimental group, and or we have the different designs of experimental research, जिसमें more than 2 experimental group हो सकते हैं, more than 2 control group भी हो सकते हैं, so that is depend. लेकिन basically experimental research के अंदर क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को, एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे चीज़ के ऊपर देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. देन हमारा जो नेक्स्ट है, दैट इज़ अ अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं अनसाइंटिफिक मेथड रिसर्च में, दैट वी डेली यूज़ इन आवर लाइफ, ठीक है. सबसे पहले है टेनेसिटी सीलिंग टू द सर्टेन बिलीव्स डिस्पाइट लैक ऑफ एविडेंस. ये अनसाइंटिफिक मेथड ये हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अब जैसे कि हमारे सर्टेन बिलीफ की तरफ हमारा रुझान होता है, ठीक, एविडेंस है नहीं, लेकिन जिसने कह दिया कि ओके हमने अपने फोर फादर से सुना हुआ है या किसी बड़े से सुना है, तो उसी पे अमल करते जाना, उसको सुनना. जैसे हमारी सुपरस्टिशियस थॉट होती हैं, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, नंबर 7 इज़ नॉट लकी, ग्लास टूट जाए तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर पर्सन, ठीक है. डे के आगाज़ में अगर किसी मतलब खुद का चेहरा देख लिया, आईना देख लिया, मतलब जिस तरह इस तरह के सुपरस्टिशियस थॉट जो होते हैं, दैट कम इन द टेनेसिटी, या ऐसे अनसाइंटिफिक मेथड हैं जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द रिसर्चेबल, ठीक है. ओके, अब मैंने ये काम नहीं करना क्योंकि ये काली बिल्ली रास्ता काट गया, मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरे साथ बुरा हो जाएगा, या मेरे साथ बुरा हुआ, क्यों बुरा हुआ, क्योंकि
मैंने आज ये काम कर दिया था, और जो ऑलरेडी एक टैबू बना हुआ है हमारे माशरे का कि हमने इसको नहीं करना, या कांच टूट गया तो बुरा होगा आपके साथ, बैड लक होगी। नंबर 7 इज अ बैड लक, नंबर 7 इज नॉट गुड फॉर मी, इट इज अ बैड लक फॉर मी, बैड नंबर फॉर मी। तो मैं मेरे साथ ये गलत हुआ बिकॉज आई चूज नंबर 7, राइट। तो इस तरह की सुपरस्टिशियस थॉट। इंट्यूशंस इज ऑल्सो कम, लाइक आपकी इंट्यूशंस, आपकी इनर सेल्फ या आपकी सिक्स सेंस कंसिडर टू बी अ कॉमन सेंस सेल्फ एविडेंट मे बी फाउंड टू बी फॉल्स। ठीक है, इंट्यूशंस थी, मेरी सिक्स सेंस ने ये कहा तो मैंने इसलिए ऐसा किया। ठीक है, मे बी गलत हो सकती है, मे बी सही हो सकती है। ठीक है, तो इंट्यूशन, व्हाई वी आर कॉलिंग दीज अथॉरिटी, इंट्यूशन, इंटेंसिटी अनसाइंटिफिक मेथड, बिकॉज दैट इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है, हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अथॉरिटी, रेफरेंस टू द अथॉरिटी यूज एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। हम अगर कहीं से नॉलेज ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिकॉज इट इज अथॉरिटी हैज गिवन टू मी। ठीक है, अब जैसे कि किसी बड़े ने कुछ कह दिया तो वो अथॉरिटी थी, उन्होंने जो कहा वो सही है, चाहे वो गलत हो। जैसे कि बच्चों के साथ स्पेशली होता है कि अगर टीचर ने कोई गलत कॉन्सेप्ट दे भी दिया, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, तो वो फिर और अगर मदर उसको कहती है नो इट्स रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर, वो आपको कहेगा नो मामा दिस इज रॉन्ग, माई टीचर इज सेइंग दैट इज राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी जो कह रही है दैट इज राइट, राइट। तो दैट इज ऑल्सो कम in the source of knowledge, or that is also in under the type of research. Then the other method is the rationalistic method. The rationalistic method drive knowledge through reason. अब हमारे पास rationalistic method में हमारे पास क्या आता है कि हम reasoning के through knowledge को provide कर रहे होते हैं, या knowledge को generate या investigate कर रहे होते हैं। ठीक है, या जो knowledge हमारे पास आ रहा है that is coming from the reasoning, that is coming from some logic, right? Like basketball players are tall, so Harsh is a basketball player, therefore Harish is also a tall। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई रीजनिंग होती है किसी ना किसी चीज की, तो हम उसको उसके साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, empirical method describe the data or study that is based on objective observation। ठीक है, empirical method में हम ये कह सकते हैं कि या हमने खुद से empirical experience किया। ठीक है, जैसे कि आपने एक चीज एक्सपीरियंस की और वो एक्सपीरियंस आप दूसरों के साथ शेयर कर देते हो। एक पर्सन की ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है या खुद की एक्सपीरियंस होता है, वो दूसरों को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो दैट नॉलेज इज ऑल्सो अ रिलायबल नॉलेज। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस को दूसरों को बताना, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज, और दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन, और दैट इज ऑल्सो कम अंडर research, and that relies on observation और experience capable of being verified by experiment। ठीक है, फिर हम उसको verify भी experiment के थ्रू कर सकते हैं। like जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि whenever you are choosing or selecting your research problem, go and first check from your own experience, from your own expert, and from your own interest and from your own professional field। उससे क्या होता है कि you already have the experience, तो आप एक चीज को बड़े अच्छे से कर सकते हो। क्लियर? देन हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ रिसर्चेज हैं, दैट इज बेस्ड ऑन टाइम। ठीक है, टाइम के ऊपर बेस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन टाइम में क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आ सकती है कि हमने दो चीज़ों को कंपैरिजन कर दिया, चेक कर दिया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिशनल रिसर्च कि एक रिसर्च हमने उसको एक प्रोलॉन्ग में चेक करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, कुछ बहुत सी ऐसी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं जिस पे बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। ठीक है, उनका हमने इफेक्ट्स देखने होते हैं, टाइम सीरीज चेक करना होता है कि फर्स्ट टाइम में क्या, सेकंड में, थर्ड में क्या। ठीक है, तो वो लॉन्ग बेस्ड होती हैं। देन हमारे पास बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, वो भी बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हैं हम जो इन्वायरमेंट के ऊपर बेस कर रही हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर बेस कर रही हैं यानी कि जो आजकल के ट्रेंड्स हैं, आजकल का प्रॉब्लम क्या चल रहा है। लाइक अगर कोविड का एरा था, तो कोविड के इफ़ेक्ट्स क्या हैं स्टडीज़ के ऊपर, इंसान की माइंड के ऊपर क्या अफेक्ट हुए, हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट हुए, हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। फील्ड ऑफ रिसर्चेज कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, रिकमेंडेड फील्ड कौन सी हैं। लेबॉर्ट्री रिसर्चेज भी हैं कि लैब्स के अंदर जाके
के हम कर रहे हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस भी हैं, ठीक है, न्यू जैसे डिजीज़ आ रही हैं उनके ऊपर हम रिसर्च करें, उनको डायग्नोस करें, और केस स्टडी एंड इन डेप्थ अप्रोचेस, यानी कि केस स्टडीज़ ऐसी बहुत से केसेस हैं जिनको हम और डीपली चेक करें और उनका एनालिसिस करें। देन हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलपमेंट है रादर देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। लाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, लाइक हमने एक अजम्पशंस बनाई उसको टेस्ट किया। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करेंगे उसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है, ठीक है। फार्मूलाइज रिसर्च, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट टाइम है फॉर्मुलाइज रिसर्च, सब्सटीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड विद स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, कि हमने रिसर्च को कैसे फॉर्मलाइज करना है, स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, कोई यानी मॉडल हम बनाना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो मॉडल कैसे बनाएं, अगर एक हाइपोथेसिस बनाया फिर उसको टेस्ट कैसे करें, ठीक है, मॉडल कैसे बनाएं। हिस्टोरिकल रिसर्च, यूटिलाइज हिस्टोरिकल सोर्सेज टू स्टडी इवेंट ऑफ द पास्ट, दैट इज ऑलरेडी वी डिस्कस दैट हिस्टोरिकल रिसर्च इज जो ऑलरेडी डन हो चुका हिस्ट्री के अंदर, वो क्या था, वो इवेंट क्या था, उसको स्टडी करना, दैट इज कम इन हिस्टोरिकल रिसर्च। Conclusion oriented, picking a problem, redesign inquiry and conceptualize. अब conclusions oriented मतलब कि हम जो भी research बना रहे हैं या research कर रहे हैं, that should be on conclusion oriented, यानी हमने एक problem उठाया, उसको डिज़ाइन किया और हमने उसको conceptualize किया, उसको conclude किया कि भाई उस problem का solution क्या था, ठीक है। डिसीजन ओरिएंटेड भी हो सकती हैं। फॉर द नीड फॉर अ डिसीजन मेकर, रिसर्चर कैन नॉट एम्बार्क अपॉन रिसर्च हिज ओन इंक्लिनेशंस। लाइक ये डिसीजन ओरिएंटेड को हम इवेलुएशन रिसर्च भी कह सकते हैं। व्हेन वी कैन नॉट मेक वन डिसीजंस फॉर स्पेसिफिक फिनोमेना, तो हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि विच वन बी गुड, और हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशनल रिसर्च आ गई, ठीक है, इवेलुएटिव रिसर्चेज आ गई, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें भी रिसर्च के अंदर आ रही होती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।